Hello, aspirants. Welcome to Gyanam Amritsar. I welcome you all to the third part of our current affairs marathon. इस मैराथन के 2 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने स्टेट स्पेसिफिक न्यूज, नेशनल न्यूज एंड सम डिफेंस रिलेटेड न्यूज और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट थे, उन्हें डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही कुछ और थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो कहाँ पर हुए, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज एंड देन सम साइंस रिलेटेड न्यूज। आई होप यू विल बी एंजॉयिंग टुडेज सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और पहला थीम है हमारा इंपॉर्टेंट समिट एंड इवेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। The 19th summit of G20 nations was hosted by Brazil on November 18, 19. Which country will host the next G20 summit of 2025? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 19th G20 का समिट जो इस साल हुआ वो ब्राजील में हुआ, तो जो G20 का समिट नेक्स्ट ईयर होगा वो कौन सी कंट्री में होगा? ऑप्शंस आपके पास हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूएसए या लंदन। अब आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में नेक्स्ट ईयर जो है G20 का समिट होगा। और आप सबको पता ही होगा कि लास्ट ईयर G20 का समिट कहाँ हुआ था। यस, यू आर राइट, इंडिया में। लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था, इस बार ब्राजील में हुआ है और अगली बार साउथ अफ्रीका में होगा। एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज? ये तीनों कंट्रीज फॉर्म करती हैं ट्रोइका। अगर G20 की लैंग्वेज में बोलूं तो ये है ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब है वो 3 कंट्रीज जो कि एक है प्रीवियस प्रेसिडेंसी यानी कि इंडिया, एक है प्रेजेंट प्रेसिडेंसी जो कि है ब्राजील, और एक है फ्यूचर प्रेसिडेंसी जो कि है साउथ अफ्रीका, जहां पर G20 का समिट होगा। ठीक है, तो आई होप these basic facts related to G20, its summit and the location are clear to you. अगर आप साउथ अफ्रीका के लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेटेड है साउथ अफ्रीका इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 16th UN Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity was held from October 21 to November 1 in which place? आपको मुझे बताना है कि जो CBD की कॉप है, कॉप 16, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वन ऑफ द सिस्टर कन्वेंशंस है जिन्हें अडॉप्ट किया गया था एट रियो डी जनेरो इन 1992, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। आगे भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। पहले आप मुझे इसमें से इसका आंसर बताइए कि CBD का जो कॉप है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज है। अगर आपको नहीं पता तो द आंसर इज कैली कोलंबिया। कैली कोलंबिया एक जगह है जहां पर CBD का जो कॉप 16 इस साल ऑर्गेनाइज करवाया गया। ठीक है, इसके साथ जो मैं सिस्टर समिट्स की बात कर रही थी वो है UNFCCC, UNCBD एंड UNPCD। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए वर्क कर रही है, और ये तीनों का जन्म कहाँ हुआ था? 1992 के अर्थ समिट पर, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था रियो डी जनेरो। ठीक है, रियो डी जनेरो एक जगह थी जहां पर 1992 में एक अर्थ समिट करवाया गया था, जहां पर इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। इनकी फुल फॉर्म को मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, आपके लिए एक बार फिर कर देती हूँ। दैट इज UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क or Convention on Climate Change, and UNCBD, that is United Nations Convention on Biological Diversity, United Nations Convention to Combat Desertification। ठीक है, ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बर्थ प्लेस क्या मानी जाती है? रियो डी जनेरो और समिट ऑफ 1992। ठीक है, इस बार ये वाली CBD जो है इसका समिट जो है यहाँ पर हुआ है कैली कोलंबिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister of India
attended the 16th BRICS summit in on October 2023 in which Russian city? बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि 16th ब्रिक्स समिट जो है अक्टूबर 22-23 से हुआ है और आपको बताना है कि रशिया की कौन सी सिटी में हुआ है। सबसे पहले तो ऑप्शन से ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये रशियन सिटी है, ना तो ये रशियन सिटी है, और ना ही ये एक रशियन सिटी है। द आंसर बिकम्स कजान, दैट इज इन रशिया। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये तटस्थान एक जगह है इन रशिया, जहाँ पर हमारे पास कौन सी जगह है, कजान, जहाँ पर हमारा जो इस बार ब्रिक्स का समिट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था। ठीक है, अभी तक हम 3-4 समिट्स डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अभी ये ब्रिक्स का डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिस्कस किया COP16 को, और इनसे पहले हमने डिस्कस किया G20 का समिट। तो इस तरीके से आप लोकेशन भी देखते जाइए, मैप हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर योर हेल्प, साथ में ही इस लोकेशन को भी आप याद करते जाइए। तो G20 साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट ईयर होगा, इस बार ब्राजील में हुआ। COP16 कहाँ हुई? कैली, कोलंबिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? कजान में, यानी रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO समिट जो है, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था अक्टूबर 15 से 16 में, वो कहाँ पर हुआ? समरकंद में, तेहरान में, मॉस्को में, या इस्लामाबाद में? तो यस, यू आर राइट, इट वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। थोड़ी सी बात कर ली जाए SCO से रिलेटेड, तो SCO जो है वो फॉर्म हुई थी 2001 में, जिसको पहले शंघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स थे। फिर इंडिया और पाकिस्तान ने शंघाई 5 को ज्वाइन कर लिया 2017 में, और तब इसका नाम बाद में बदलकर कर दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसके नाम में तो शंघाई है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद इसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में होगा, जो कि एक चाइनीज सिटी है। नो, इसका जो हेडक्वार्टर है तो चाइना में, लेकिन है कहाँ? बीजिंग में। ओके, तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। तो SCO समिट इस बार जो है कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 21st एशियान इंडिया एंड 19th ईस्ट एशिया समिट। तो आपको बताना है कि ये समिट्स जो है कहाँ ऑर्गेनाइज करवाए गए थे? वियंटियाने में, जकार्ता में, फ्नोम पेन में, या मनीला में? तो द आंसर इज राइट, इट वाज हेल्ड इन लाओस, और लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियाने। सो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर लोकेशन की बात करूं तो ये डिफरेंट शेड दिख रही है आपको, दिस इज लाओस। लाओस जो है एक हमारी साउथ ईस्ट, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारे पास म्यांमार है, और यहाँ पर हमारे पास थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटेंड किया गया 19th ईस्ट एशिया समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वाड समिट was held in which city of Delaware state in USA? रिसेंटली जो है क्वाड समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया था USA में। ठीक है, इन्होंने आपको बता भी दिया कहाँ पर? दिलावरे में। बट वो आपसे वन स्टेप अहेड जाकर आपकी स्टेट पूछ रहे हैं, सिटी पूछ रहे हैं कि दिलावरे में कौन सी सिटी में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप यहाँ से इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेलारूस अपने आप में एक कंट्री है, तो वो US में नहीं है, इट्स अ यूरोपियन कंट्री। डोवर भी एक यूरोपियन प्लेस है, ठीक है, और लियस भी नहीं है। तो द आंसर इज विल्मिंगटन। द आंसर इज विल्मिंगटन। दिस इज US मैप, ठीक है, ये US का मैप है, इसमें 15 डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो US की है 50, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है विल्मिंगटन, यहाँ पर हमारे पास है विल्मिंगटन, जहाँ पर 6th क्वाड समिट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अब यहाँ पर क्वाड की बात हो ही रही है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू क्वाड भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसे प्रपोज किसने किया था, इस आइडिया को कि क्वाड जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? इट वाज प्रपोज्ड बाय जापान इन 2007, राइट? और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? दैट इज टू इंश्योर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। फ्री, ओपन, इंडो पैसिफिक, ठीक है,
और इसके मेंबर्स की बात की जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड एंड दोज 4 कंट्रीज आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। फर्स्ट क्वाड लीडर्स समिट की अगर बात करूं तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था 2021 में। इस बार का क्वाड समिट आप सब जानते हैं कहाँ का ऑर्गेनाइज हुआ है, डिलावरे में, यूएसए में। और नेक्स्ट ईयर जो 7th क्वाड समिट होगा वो कहाँ होगा, वो होगा हमारे प्यारे भारत में यानी इंडिया में 2025 में। ठीक है जी, आई होप these basic pointers related to Quad are clear to all of you. Next question. Which country hosted the 3rd Voice of Global South Summit on August 17 in a virtual format? Virtual format में किस कंट्री ने जो है ग्लोबल साउथ समिट का जो समिट हुआ है उसे ऑर्गेनाइज किया है? इंडिया ने, यूएस ने, फ्रांस ने या मलेशिया ने? अब ये यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ मतलब हमारे नॉर्थ पोल और साउथ, ये वाले, जैसे हमारी अर्थ जो है इज डिवाइडेड इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? तो जो साउथ में कंट्रीज आती हैं वो वाला ग्लोबल साउथ? नो, यहाँ पर उस ग्लोबल साउथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है उन नेशंस की जो कि अभी डेवलप्ड नहीं है, जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड या वेस्टर्नाइज्ड नेशंस नहीं है, जो अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए जो कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, these countries are included in the part of global south. India is the voice of global south. इसीलिए इंडिया ने इस इवेंट को होस्ट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा इंडिया। ठीक, तो 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? इंडिया में। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने समिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम साइंस रिलेटेड न्यूज आइटम्स को डिस्कस करेंगे। NASA launched the spacecraft Europa Clipper on October 14 to explore which place in space. आपको बताना है कि नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट भेजा है और ये कौन से प्लैनेट पर जाने वाला है और कौन से प्लैनेट के मून्स को स्टडी करने वाला है। क्या आपका आंसर जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है या फिर अर्थ है? अगर आपने स्टैटिक में जरूर यूरोपा का नाम सुना होगा, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप जरूर अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो द आंसर इज जुपिटर। जुपिटर, क्योंकि यूरोपा जो है इट इज मून ऑफ जुपिटर ओनली। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है गैनीमेडी से रिलेटेड। गैनीमेडी जो है ये भी जुपिटर का ही सैटेलाइट है और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन द यूनिवर्स। ठीक है जी, इसके साथ ही आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फोबोस एंड डीमोस ये कौन से प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं? आप सर्च करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगेन सी, यहाँ पर फिर से साबित हो गया कि करंट अफेयर्स को हम कभी भी सॉलिट्यूड में या आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। दे शुड ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड विद योर स्टैटिक। आपने ये स्टैटिक जरूर पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में जब हम यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब वही फैक्ट एक मिशन के रूप में आपके सामने आ गए एंड इट बिकेम अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को कभी आइसोलेशन में मत पढ़िए, इसे हमेशा ही स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपका एग्जाम में हिट रेशियो भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो नासा लॉन्च्ड द यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जाकर ये यूरोपा को स्टडी करेगा जो कि जुपिटर का एक मून है या जुपिटर की एक सैटेलाइट है, और आप मुझे सर्च कर इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मल नेम ऑफ द 5th लूनर मिशन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय नेशनल स्पेस कमीशन? हमारे इंडिया की नेशनल स्पेस कमीशन ने रिसेंटली 5th लूनर मिशन को, लूनर मिशन यानी मून पर जाने वाले मिशन को मंजूरी दी है। तो आपको मुझे बताना है उस मिशन का नाम क्या है। क्या उसका नाम चंद्रयान 4 है, 5 है, गगनयान है या ल्यूपेक्स है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा, दैट इज ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स जो है अप्रूव किया गया है बाय नेशनल स्पेस कमीशन एंड द 5th लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इससे पहले हमारे 4 मिशन ऑलरेडी हैं, दैट इज चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और अब 5th है ल्यूपेक्स।
और इसे जो है हम कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ एन अनदर कंट्रीज स्पेस एजेंसी दैट इज जैक्सा। जैसे इंडिया में स्पेस के काम को कौन डील करता है? इसरो। उसी तरीके से जापान में उनके स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को कौन डील करता है? जैक्सा, जिसकी फुल फॉर्म है जापान एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जापान की जो है इसरो है, आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, और इनके कोलैबोरेशन के साथ इसरो जो है लॉन्च कर रहा है दिस न्यू मिशन दैट इज ल्यूपेक्स। ठीक है, ल्यूपेक्स लूनर से आप याद रखेंगे, ये मून पर जाने वाला मिशन है, ये मून पर जाने वाला मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग Cherenkov telescope, major atmospheric Cherenkov experiment observatory, has been established in which place in Ladakh? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि लद्दाख की कौन सी प्लेस पर मेस ऑब्जर्वेटरी जो है स्टैब्लिश की गई है। कारगिल, लेह, हानले या डिस्ट्रिक्ट? तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, दैट इज हानले। हानले वो जगह है जहां पर हमने मेस ऑब्जर्वेटरी बनाई है। मेस ऑब्जर्वेटरी क्या है? दिस मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमने चेरेनकोव टेलीस्कोप रखा है जो कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ यूनिवर्स की सेलेस्टियल बॉडीज को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, यूनिवर्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। और ये कहाँ एस्टेब्लिश किया है? हानले में। ठीक है जी, हानले एक और वजह से काफी देर न्यूज में रही है, वो क्विक फैक्ट भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। That is because of dark sky reserve. चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? हानले में। और हानले कहाँ है? यहाँ लद्दाख। हानले इज इन लद्दाख, और हानले में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसे जो है नोटिफाई किया है एज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व का मतलब वहां पर आसमान में जो तारे हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि इट इज अनटच्ड बाय द आर्टिफिशियल लाइट ऑफ द सिटी लाइट। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? एट हानले लद्दाख, और वहीं पर हमारे पास मेस ऑब्जर्वेटरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which space mission of US space company SpaceX created history on September 12 by making the world's first commercial spacewalk? रिसेंटली वो कह रहे हैं कि आप उस मिशन का नाम बताइए जिस मिशन के अंतर्गत SpaceX पर जाकर कुछ एस्ट्रोनॉमिस्ट ने एक स्पेस वॉक को अंजाम दिया है। एक स्पेस वॉक की गई है जिसमें हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट गए हैं कहाँ पर? स्पेस में, और उन्होंने स्पेस वॉक की है। उस मिशन का नाम अपोलो है, डॉन स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस शटल है, या पोलारिस डॉन है। आई होप आपने सही आंसर की मार्क किया होगा, दैट इज पोलारिस डॉन। तो पोलारिस डॉन मिशन जो है, इसमें हमारे 4 एस्ट्रोनॉट, हमारे मतलब वर्ल्ड में these 4 एस्ट्रोनॉट वेंट टू स्पेस, और इन्होंने स्पेस वॉक किया। इसे कौन सी कंपनी ने भेजा है? दैट इज स्पेस एक्स, विच इज ओन्ड बाय मिस्टर एलन मस्क। ठीक है, और ये कौन से रॉकेट पर गए थे? आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फैल्कन 9। फैल्कन 9, फैल्कन 9 वो रॉकेट था जिस पर बैठकर ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे और इन्होंने स्पेस वॉक जो है की थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना विच लूनर प्रोब मॉड्यूल रिटर्न टू अर्थ ऑन June 25, bringing back 2 kilogram of moon soil sample from moon south pole? आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि चाइना का सैंपल रिटर्न मिशन जो कि 2 किलोग्राम ऑफ मून सॉइल, मतलब वो मून की सॉइल को, वो मून पर गया उनका मिशन, वहां से कुछ सॉइल उसने इकट्ठी की और फिर वो अर्थ पर आ गया। ऐसे मिशन को हम बोलते हैं सैंपल रिटर्न मिशन, दैट इज सैंपल रिटर्न मिशन। तो सैंपल रिटर्न मिशन जो है ये, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है वो चाइना का सैंपल रिटर्न मिशन है? U2, चांगी, चांगी 5, चांगी 6, चांगी 8। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चांगी 6। आप इसके आगे लिख लीजिए कि ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है, और कौन सी कंट्री का है ये? इसे तो नाम से ही पता चल रहा है, इट इज चाइना।
ये चाइना का सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसमें चाइना ने क्या किया है, चाइना मून पर गया, मून के सरफेस से सॉइल उठाकर फिर से अर्थ पर आ गया। ठीक है, तो मून पर गया, फिर मून से अर्थ पर उनका सैंपल लेकर उनका जो एयरक्राफ्ट है फिर से वापस आ गया। तो चांग-ई 6 याद रखेंगे, एक सैंपल रिटर्न मिशन है फ्रॉम मून। कंट्री कौन सी है, चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस launched on May 30 the world's first rocket with single piece 3D printed engine। बेसिकली उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है अग्निकुल ने, जो कि एक 3D प्रिंटर, जिसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है। ठीक है, तो इंजन इज 3D प्रिंटेड। तो आपको बताना है कि वो उस रॉकेट का नाम क्या है, अग्निवीर, विक्रम, अग्निबाण या अक्षती। अगर आपने इसे न्यूज में पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आप इसको सही मार्क करेंगे, क्योंकि इसका नाम काफी मिलता है। अग्निकुल, आंसर इज अग्निबाण, आंसर इज अग्निबाण। ठीक है जी, तो अग्निबाण वो ऐसा रॉकेट है जिसके इंजन को 3D प्रिंट जो है किया गया है। और कौन सा स्पेस स्टार्टअप इससे एसोसिएटेड है, अग्निकुल, अग्निकुल। जी, इसके साथ ही मैं एक और स्पेस स्टार्टअप की बात करना चाहूंगी, जो कि है स्काईरूट एरोस्पेस। इन्होंने वर्ल्ड का, लाइक इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बनाया है, मतलब रॉकेट बनाया है बाय द प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। इससे पहले जितने भी रॉकेट थे हमारे पास, वो रॉकेट हमारा अपना इसरो बनाता था, जो कि नेशनलाइज्ड है, राइट। लेकिन अब प्राइवेट रॉकेट बनाया गया है बाय स्काईरूट एरोस्पेस, और उसका नाम क्या है, विक्रम एस। का नाम क्या है, विक्रम एस। तो आप याद रखेंगे विक्रम एस क्या है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एंड अग्निबाण, जो कि एक 3D प्रिंटेड इंजन है टू अ रॉकेट, जिसे किसने बनाया है, अग्निकुल ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि न्यूज में रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। रशेल गुप्ता, beauty queen from Jalandhar, made history by becoming the first Indian to win which international crown। बात हो रही है रशेल गुप्ता जी की, जिन्होंने इनमें से कौन सा खिताब जो है जीता है। क्या वो मिस अर्थ बने हैं, क्या वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बने हैं, क्या वो मिस यूनिवर्स बने हैं, या फिर वो मिस इंटरनेशनल बने हैं। आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है मार्क करना है। तो जैसे ही नाम देखेंगे आप रशेल गुप्ता जी का, आप मार्क करेंगे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, because she has become Miss Grand International and first Indian. She has become first Indian to win this prestigious international crown. So Rachel Gupta, Miss Grand International. She is Mr. Rachel Gupta. Next, who has been appointed as the 51st Chief Justice of India? आप बताइए कि 51st Chief Justice of India कौन है? जस्टिस यू ललित जी, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजीव खन्ना, या फिर जस्टिस रंजन गोगोई सर। यस, आंसर इज जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना सर हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ही इज मिस्टर संजीव खन्ना, जो कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। अभी हमने 2 पर्सन पढ़े, रशेल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, दूसरा कौन से पढ़े हमने, मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि CGI है इंडिया के। ठीक है जी, नेक्स्ट। श्रीमती विजया राहत हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच एपेक्स नेशनल फोरम। इनमें से किसके चेयरपर्सन जो है श्रीमती विजया राहतकर जी को बनाया गया है। अगेन हमने अपनी क्लासेस में इसे फिर से बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ये आपकी क्विक रिविजन के लिए है। द आंसर इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, श्रीमती विजया राहतकर जी, और इन्हें बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ठीक है, श्रीमती विजया राहतकर जी, मतलब विमेन को राहत पहुंचाने के लिए एक कमीशन बनाई गई है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर विमेन, और उसके चेयरपर्सन किन्हें बना दिया गया है, विजया राहतकर जी को। ठीक है, साथ में ही आपके लिए क्विक रिविजन पॉइंट कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है जी। तो अगेन आई रिपीट, श्रीमती विजया राहतकर जी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, who has been crowned the Femina Miss India 2024 on October 16? इनमें से किन्हें बनाया गया है फेमिना मिस इंडिया? अभी एक हम पेजेंट की बात कर आए हैं, रशेल गुप्ता जी, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। अब दूसरा इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि मिस फेमिना, मतलब फेमिना मिस इंडिया जो है बना है? तो द आंसर इज मिस निकिता पोरवा। शी इज मिस निकिता पोरवा। शी हैज बिकम द मिस इंडिया, द फेमिना मिस इंडिया 2024। इनका नाम याद रखेंगे आप, निकिता पोरवाल जी। यदि नेक्स्ट, आफ्टर सैड डिवाइस ऑफ रतन टाटा, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? इनमें से किन्हें जो है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है आफ्टर द सैड डेथ ऑफ श्री रतन टाटा जी? As we all know, we lost the true Ratan of our country, श्री रतन टाटा जी, on 9 अक्टूबर दिस ईयर। उनके बाद टाटा ट्रस्ट को कौन लीड करेगा, ये क्वेश्चन उनके बारे में है। तो द आंसर इज वेरी मच क्लियर टू यू, दैट इज नियोल टाटा। ये है मिस्टर नियोल टाटा, ये ब्रदर है, हाफ ब्रदर है रतन टाटा जी के, और अब ये टाटा ट्रस्ट को लीड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। October 9 is observed as Indian Foreign Service Day. ये भी आपके लिए क्वेश्चन ही है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो द आंसर वुड बी October 9। आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंडिया के करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? ठीक है, क्या वो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, वीके गोखले जी हैं, या फिर विक्रम मिश्री जी हैं? तो अगर आप काफी अपडेटेड है न्यूज से, तो यू नो इट इज मिस्टर विक्रम मिश्री सर, मिस्टर विक्रम मिश्री सर। तो ये हमारे हैं फॉरेन सेक्रेटरी, यानी जो भी हमारे आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, हमारी कंट्री के जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उनमें जो सबसे टॉप पोजीशन होती है, दैट इज द पोजीशन ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी, एंड दैट इज बीइंग हेल्ड बाय मिस्टर विक्रम मिश्री सर, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है जी, अगेन क्विकली आपको रिवाइज करवा दूं, विजया राहतकर जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन बने हैं, नियोल टाटा जी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया निकिता पोरवाल जी के बारे में, जो कि मिस इंडिया बने हैं, और अब हमने डिस्कस किया है विक्रम मिश्री जी के बारे में, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं। Who has been appointed as the next chief of the Indian Air Force? इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट चीफ इनमें से किन्हें बनाया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल वी आर चौधरी, एयर मार्शल राकेश कुमार भदूरिया, या एयर मार्शल BS धनोआ? द आंसर इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ही इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, आपको पिक्चर्स के थ्रू काफी अच्छे से नाम याद हो जाएंगे। ट्राई टू मेक अ फेमिलैरिटी विद द फेसेस, विद द पर्सन। अगेन ये अमरप्रीत सिंह जी है एयर मार्शल, जिन्हें नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है अपॉइंट किया गया है। आई होप दिस न्यूज इज अगेन क्लियर टू यू। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल, इनमें से किन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑफ SSB, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि नेपाल और भूटान के साथ लगते इंडिया के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का अमृत मोहन प्रसाद जी। अमृत मोहन प्रसाद जी एक IPS ऑफिसर हैं, और इन्हें अब बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, जो कि मेनली डिप्लॉय की जाती है इंडिया, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, ताकि जो इंडिया का बॉर्डर नेपाल या भूटान की तरफ लग रहा है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन को, स्मगलिंग को, इस तरीके की चीजों को रोका जा सके। और इन्हें बनाया गया है डायरेक्टर जनरल। इनका नाम क्या है? अमृत मोहन प्रसाद सर। ठीक है जी, चलिए अब इस मैप के थ्रू हम थोड़ी सी रिविजन करेंगे अबाउट द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया। अभी एक पैरामिलिट्री फोर्स हमने देखी SSB, दैट इज सशस्त्र सीमा बल। ये कहाँ पर अपॉइंटेड है? ये देखिए नेपाल, मैं कलर इसका चेंज करती हूँ ताकि वो थोड़ा विजिबल हो। नेपाल,
और भूटान, ये भूटान है। ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पर कौन डिप्लॉयड है? एसएसबी, दैट इज सशस्त्र सीमा बल, जिनके डायरेक्टर जनरल की अभी हमने बात की। एक और पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल। असम राइफल इस एरिया में जो है एक्टिव है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ असम राइफल्स की। फिर मैं बात कर रही हूँ बीएसएफ की। अब बीएसएफ जो है पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो ये सारा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लग रहा है। इस बॉर्डर पर कौन है? बीएसएफ। इसके साथ ही हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी कौन है हमारे पास? बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमारे पास कौन सा बॉर्डर बच गया? ये अब हमारे पास बॉर्डर है चाइना के साथ लगता बॉर्डर, या फिर तिब्बत वगैरह के साथ लगता बॉर्डर। इस पर हमारे पास है आईटीबीपी। आईटीबीपी जिसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन भूटानिस फोर्स। ठीक है, तो आईटीबीपी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस और भी हैं जो कि इनसाइड ऑफ द कंट्री जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई रेलवे है तो हमारे पास है सीआरपीएफ, सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कौन है हमारे पास? सीआईएस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हाउस है, उन्हें कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली सीआईएस है। तो ये मेजर हमारी कंट्री की जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन एडिशन टू इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इनके क्या रोल है, इनकी क्या लोकेशन है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि कभी कभी क्वेश्चन अगर हमें गेस वर्क से सॉल्व करने पड़े तो हमें हमारा स्टैटिक नॉलेज जो है जरूर काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ? देखिए अगेन सीआईएसएफ का क्वेश्चन आ गया। अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सीआईएसएफ होती है जो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इनके न्यू डायरेक्टर जनरल कह लीजिए, वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? मीना सिंह को, राजविंदर सिंह भट्टी जी को, वर्धन सिंह जी को, या फिर एमके शुक्ला जी को? तो द आंसर इज राजविंदर सिंह भट्टी सर। तो राजविंदर सिंह भट्टी सर जो है डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं कहाँ के? सीआईएसएफ के। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टर जनरल पढ़े थे अमृत मोहन प्रसाद जी, किसके? एसएसबी के। अब हमने पढ़ लिए डायरेक्टर जनरल किसके? सीआईएसएफ के, तो जो है राजविंदर सिंह भट्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद मोहन and an IAS officer of 1989 batch has been appointed as the new Union Dash Secretary. गोविंद मोहन जी की अपॉइंटमेंट हुई है एज यूनियन डैश सेक्रेटरी। आप मुझे बताएंगे क्या वो होम सेक्रेटरी बने हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, या फिर डिफेंस सेक्रेटरी? फॉरेन सेक्रेटरी तो हो नहीं सकते, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि वो तो विक्रम मिश्री सर है, राइट? तो अब हमारे पास बची हैं 3 ही ऑप्शंस। अब इनमें आपका कंपटीशन रह गया, तो द आंसर इज होम। ये हमारे होम सेक्रेटरी जो है बने हैं। होम सेक्रेटरी किनकी बात हो रही है? श्री गोविंद मोहन जी की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, होम सेक्रेटरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिकैप हो जाए, ताकि ये ना हो कि हम आगे बढ़ते जाए और पिछला आपको सारा भूल जाए। तो यहाँ पर क्विक रिकैप करते हैं। ये कौन है? अमृत मोहन प्रसाद जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल के। ये कौन है? विजया राहतकर जी, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। ये है नियोल टाटा जी, जो कि चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के। ये है विक्रम मिश्री जी, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है। और ये है जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि इंडिया के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आई होप अगेन आपको ये फेसेस देखकर, ये पिक्चर्स देखकर थोड़ी सी फैमिलियरिटी बनी होगी विद द इम्पोर्टेंट पर्सन इन न्यूज। तो आई होप कि आप इनमें कोई गलती नहीं करेंगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी? ईडी भी काफी न्यूज में है, और वहां के अगर चेयरपर्सन भी, डायरेक्टर जनरल भी न्यू बने हैं, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन द क्वेश्चन, तो पेपर में बन सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मुझे इनका नाम बताना है।
अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। दैट इज राहुल नवीन। श्री राहुल नवीन जी बने हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी ईडी के डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन सर। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं आपको मुझे बताना है। मनोज सोनी जी, प्रीति सूदन मैम, प्रदीप कुमार जोशी या फिर अरविंद सक्सेना सर? उनका आंसर है श्रीमती प्रीति सूदन जी, ये बने हैं यूपीएससी के चेयरपर्सन। ठीक है, अगेन यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है फॉर आईएएस, आईपीएस, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। और इनके चेयरपर्सन कौन बने हैं? श्रीमती प्रीति सूदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब? आई नो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको लाइट करने के लिए, थोड़ा सा आपको ऑन कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। यस, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द आंसर इज श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ये बन चुके हैं इंडिया पंजाब के न्यू गवर्नर। ठीक है, न्यू गवर्नर बने हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री एस.के. गंगवार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? अब यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है कि एस.के. गंगवार जी को इनमें से कौन सी स्टेट के जो है गवर्नर बनाया गया है। देखिए, जैसे ही अभी हमने देखा रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शंस हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर सीएम बदले गए हैं और गवर्नर्स भी। तो जो प्रोमिनेंट सीएम्स एंड गवर्नर न्यूज पे होते हैं उन पर थोड़ी सी नजर रखना आपकी एज एन एस्पिरेंट ये ड्यूटी हो जाती है। और एज अ टीचर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको वो कवर कराएं ताकि आपका क्वेश्चन उसमें गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है झारखंड। झारखंड के न्यू गवर्नर बने हैं कौन? एस.के. गंगवार जी। तो एस.के. गंगवार जी रिलेटेड है टू झारखंड, ये झारखंड के गवर्नर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है झारखंड के सीएम से। आपको मुझे बताना है झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में रिसेंटली इलेक्शंस हुई हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हेमंत सोरेन जी, चंपाई सोरेन, रघुबार दास या फिर शिबू सोरेन? द आंसर इज हेमंत सोरेन। मिस्टर हेमंत सोरेन हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। और झारखंड के गवर्नर जी का नाम क्या है? एस.के. गंगवार जी। नेम द पर्सन हु वाज इलेक्टेड एज द लोकसभा स्पीकर। अगेन आप बोलेंगे मैम ये तो इतनी इजी क्वेश्चन है, ये तो हमें आते ही है। बट द थिंग इज कि ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में और कभी कभी हम डिफिकल्ट पढ़ने के चक्कर में ऐसे इजी क्वेश्चंस को छोड़ जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मिस नहीं करिएगा। और रिसेंटली PSSSB का जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेम ऐसे क्वेश्चन था अबाउट द हु इज द प्रेजेंट स्पीकर। तो आपको पता होना चाहिए द आंसर इज मिस्टर ओम बिरला। मिस्टर ओम बिरला इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो है श्री ओम बिरला जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर? हमारी कंट्री के NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर GN दीक्षित, अजीत डोभाल, MK नारायण या फिर शिव शंकर मेनन? इनमें से कौन है जो एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया की? तो द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, दैट इज अजीत डोभाल सर। अजीत डोभाल सर IPS ऑफिसर रह चुके हैं और अब वो जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भूमिका जो है निभा रहे हैं। तो ये है अजीत डोभाल सर और ये है हमारी कंट्री के NSA, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड as the president of 79th session of United Nations General Assembly that opens on September 10 this year? इस साल के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो 79th सेशन है उसके आप कह लीजिए प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है?
एडम जेन फिलामेन या फिर माइकल ट्रिगर, इनमें से किन्हें बनाया गया? यू नो द नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपको सही आंसर आता है तो आपको बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. द राइट आंसर इज फिलामेन यांग. फिलामेन यांग इज द राइट आंसर. ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ UNGA फॉर द 79th सेशन. थोड़ी सी बात कर ली जाए यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर UN का नाम आ ही गया है तो उसका हेडक्वार्टर भी जान लेते हैं. इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में. और UN डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन UN चार्टर को जो है अडॉप्ट किया गया था 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने यूनाइटेड नेशंस नाम की एक बॉडी बनाने का सोचा था, जिसका हेडक्वार्टर हमने US में रखा है. और बनाई किस दिन थी? 24 अक्टूबर को. इसके मेंबर कंट्रीज की बात की जाए तो इसमें नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, जिसमें 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है और इंडिया भी वन ऑफ दोज है. तो मेंबर्स की बात की जाए तो 193, ठीक है. हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स, और इस बार के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो फिलामेन यांग, ठीक है. So with this we have completed the part 3 of our marathon. इसमें हमने होलिस्टिकली सब कुछ ही कवर कर लिया है फॉर द करंट अफेयर, जो कि आपको हेल्पफुल होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक PSSB, लेबर इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, बैंकिंग, SSC एट्सेट्रा. तो इन एग्जाम्स में आई होप आपको इस मैराथन सेशन से काफ़ी हेल्प मिले. ये काफ़ी क्रिस्प कंटेंट था. मैंने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है, बट इवन देन अगर कुछ मिस हो गया हो तो यू आर फ्री टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आप हमें ज़रूर बताइए आप किस तरीके के और कंटेंट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, so that we can help you in your preparation. Till then, keep revising, have confidence in yourself, take care of your families, and keep following Gyanam Amritsar.